आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अविच क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पुली के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप दो ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। दोस्तों, मेरी पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेज कांस्टेंट रिलेशन को लिखना सीखा था, और आज की इस वीडियो में हम लोग पुली कांस्टेंट रिलेशन को लिखना सीखेंगे, और उसकी मदद से 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। तो अगर इस सिस्टम को रिलीज़ किया जाए तो 2 kg की ब्लॉक नीचे आएगी और 1 kg की ब्लॉक ऊपर जाएगी। तो देख सकते हैं हम लोग इस फिगर में, सपोज करिए कि हमारा 2 kg ब्लॉक अगर नीचे आता है तो 1 kg की ब्लॉक ऊपर जाती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन A1 एंड A2। A1 is the acceleration of 1 kg block and A2 is the acceleration of 2 kg block। 2 kg ब्लॉक के नीचे आने से अगर 2 kg ब्लॉक x2 डिस्प्लेस होता है नीचे की ओर, तो मान लिया जाए कि हमारी जो पुली है, मूवेबल पुली है, वो x1 डिस्प्लेस हो रही है ऊपर की ओर। तो हमें x1 और x2 के बीच रिलेशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस सिस्टम की मूवमेंट को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। 2 kg की ब्लॉक नीचे आ रही है, इसकी मूवमेंट से मूवेबल पुली और उसके साथ साथ जो छोटी ब्लॉक है विच हैज़ अ मास 1 kg, ये ऊपर की ओर जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आपको एस्यूम करना है कि जो रोप है, रोप इज इनएक्सटेंसिबल, रोप इज इनएक्सटेंसिबल एंड पुली इज लाइट, पुली इज मासलेस, ये आपको मानकर चलना है। तो अगर मैं टेंशन फोर्स को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करती है। तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन टी है वो ऊपर लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी, बिकॉज टेंशन ऑलवेज पुल्स अ बॉडी, राइट। तो इस पुली के अक्रॉस भी जो टेंशन होगी, इट विल बी सेम बिकॉज दिस पुली इज मासलेस। तो इसके अक्रॉस भी टेंशन टी होगी, यानी कि रोप के इस एंड पे भी टेंशन टी लगेगी। इस एंड पे तो टेंशन टी लग रही है और रोप के इस एंड पे भी टेंशन टी लगेगी। तो पुली के अक्रॉस भी जो टेंशन होगी वो सेम होगी बिकॉज पुली इज मासलेस। नाउ ये एक सिंगल रोप है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल रोप, एक सिंगल रोप है, राइट। तो इस रोप के हर एंड पे टेंशन सेम होगा। नाउ एज यू कैन सी, अगर इस पुली के अक्रॉस टेंशन सेम है तो इस पुली यानी मूवेबल पुली के अक्रॉस भी जो टेंशन होगी वो सेम होगी, बिकॉज मूवेबल पुली इज ऑल्सो मासलेस। नाउ छोटी वाली जो ब्लॉक है हमारी, छोटी वाली ब्लॉक वो मूवेबल पुली के साथ अटैच्ड है, जो कि एक दूसरी रोप से अटैच्ड है। तो उसके अक्रॉस जो टेंशन होगी वो डिफरेंट आप लेंगे, बिकॉज ये दूसरी रोप है। मान लिया जाए कि टेंशन इज T1, तो मूवेबल पुली को ये टेंशन T1 पुल करेगी नीचे की ओर, और छोटी वाली ब्लॉक को टेंशन T1 अपवर्ड पुल करेगी, बिकॉज टेंशन ऑलवेज पुल्स अ बॉडी। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम to write the equation of force. So drawing the free body diagram of larger block यानी 2 kg ब्लॉक की FBD को अगर आप ड्रॉ करें, so it looks like this। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी इट विल बी 2G वर्टिकली डाउनवर्ड, और आप देख सकते हैं टेंशन T लग रही है अपवर्ड, बिकॉज टेंशन ऑलवेज पुल्स अ बॉडी। नाउ इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है इट इज A2। वी हैव assumed that the acceleration of 2 kg block is A2 downwards। So writing the Newton's second law for this block, we can write that net force in the downward direction will be 2G minus T equal to 2A2। 2 is the mass of this block, 2 kg is the mass of this block. So 2G minus T equal to 2A2. This is the equation of force for larger block. Therefore, we get T equal to 2G minus 2A2. Now, which is assumed to be equation number 1.
ना चलिए हम लोग छोटी मूवेबल पुली की फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, जो भी बॉडी मूव कर रही है उन सभी की एफबीडी को आपको ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये मूवेबल पुली है जिसमें टेंशन फोर्सेस को दिखाया गया है। इस मूवेबल पुली को आप देख सकते हैं, इसके अक्रॉस जो टेंशन है वो सेम होगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर टेंशन अक्रॉस ए मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन्स कांस्टेंट। आई रिपीट, टेंशन अक्रॉस ए मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ जो T1 टेंशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, ये टेंशन अलग होगी बिकॉज ये दूसरी रोप है। तो सिंस दिस पुली इज मासलेस, सो इसके लिए जो इक्वेशन होगा इट विल बी 2T इक्वल टू T1, 2T इक्वल टू T1। देखिए ये जो पुली है ये भी ऊपर की ओर जा रही है, ये भी ऊपर की ओर जा रही है। सो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज T प्लस T, 2T minus T1 equal to mass of this pulley multiplied by the acceleration of this pulley. But since this pulley is assumed to be massless, so we get 2T equal to T1. नाउ ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉलर ब्लॉक की अगर आप एफबीडी को ड्रॉ करें, सो वी हैव अ स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसे दिखाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं स्मॉलर जो ब्लॉक है ये ऊपर की ओर जा रही है with acceleration a1 and the forces acting on this block is t1 which is tension force, vertically upward tension pulls a body, pull कर रहा है ये इस ब्लॉक को pull कर रहा है ऊपर की ओर, और 1g force which is mg force ये downward लगेगा। So net force in the upward direction for this block is t1 minus g equal to a1, t1 minus g equal to a1 because mass of this block is 1 kg, or we can write T1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई 2T। ये हम लोगों ने दोनों टेंशन फोर्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट किया था। सो वी कैन राइट 2T माइनस जी इक्वल टू A1, which is suppose equation number 2. So we have obtained two equations, and in this problem आप देख सकते हैं there are three unknowns. What are the unknowns? Acceleration of the two blocks A1 and A2, यहाँ जो इसकी acceleration है A1, and the acceleration of the bigger block which is A2. These are two unknowns, and the third unknown is the tension force T, and we have only two equations. One equation for the bigger block and another equation for the smaller block, and we have three unknowns. So to solve we need हमें तीन इक्वेशन की ज़रूरत है because there are three unknowns. So तीसरा जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो पुली कांस्टेंट रिलेशन से मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने उन्हीं चीज़ों को फिर से दिखा दिया है टू अवॉइड कन्फ्यूजन। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये पहली इक्वेशन है विच इज़ T इक्वल टू 2G माइनस 2A2, and the second equation is 2T minus G equal to A1. Now the unknowns are A2, A1 and the tension force. So there are three unknowns, we have only two equations. So we are going to write down the pulley constant relation, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग T की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो वी गेट 4G, putting the value of T from equation number 1 in equation number 2 we get 4G minus 4A2 minus G equal to A1, or 3G minus 4A2 equal to A1. So finally we have only one equation, equation number 3, जिसमें आप देख सकते हैं we have two unknowns A1 and A2. Now we need to find the third equation to get the value of A1 and A2. तो उसे लिखने के लिए हमें पुली कांस्टेंट रिलेशन को समझना होगा। सो राइट, चलिए देखते हैं पुली कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। एज्यूम करिए कि अगर पुली मूवेबल पुली x1 ऊपर की ओर जा रही है और बिगर ब्लॉक x2 नीचे की ओर आ रहा है, तो x1 और x2 के बीच क्या रिलेशन है। तो पुली कांस्टेंट रिलेशन को लिखने से पहले आपको ये जानना है कि जितनी भी रोप हो हर रोप के लिए आपके पास एक अलग कांस्टेंट रिलेशन होगा। हर रोप के लिए आपके पास एक अलग कांस्टेंट रिलेशन होगा। तो हमारे पास कितनी रोप है इसमें, इस प्रॉब्लम में हमारे पास कितनी रोप है। हमारे पास एक ये रोप है विच इज़ अ सिंगल रोप, और दूसरी रोप है ये जिसके साथ छोटा ब्लॉक लटका हुआ है। पुली कांस्टेंट रिलेशन को लिखने के लिए
हम लोग हर रोप के लिए अलग से रिलेशन लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस रोप के लिए लिखते हैं, इस रोप को कंसिडर करते हैं। नाउ देखिए, इस रोप में हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। इस रोप में हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस रोप। This is the first segment, this is the second segment and this is the third segment. Now as I said कि ये जो रोप है inextensible है, this rope is inextensible, तो हर सेगमेंट में बॉडी की मूवमेंट की वजह से कितनी चेंज आ रही है उसे हमें लिखना है। तो मान लिया जाए कि ये जो मूवेबल पुली है वो x1 डिस्प्लेस हो रही है, तो x1 डिस्प्लेसमेंट की वजह से सेगमेंट 1 में जो चेंज आएगी इट विल बी -x1 एंड सेगमेंट 2 में जो चेंज आएगी, रोप की सेगमेंट 2 में जो चेंज आएगी इट विल बी ऑल्सो -x1, बिकॉज जब ये पुली ऊपर जाएगी तो सेगमेंट 1 की लेंथ को x1 रिड्यूस करेगी और सेगमेंट 2 की लेंथ को भी x1 रिड्यूस करेगी। व्हाट अबाउट सेगमेंट 3? सेगमेंट 3 में 2 kg ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक सेगमेंट 3 की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी प्लस x2। So pulley constant relation is x2 is the increase in length of segment 3 minus x1 is the decrease in length of segment 1 minus x1 is the decrease in length of segment 2, which is equal to 0 because the net change in length is 0 because the rope is inextensible. Rope हमारा inextensible है, तो net change in length is 0. और we can write x2 equal to 2x1, यानी कि ब्लॉक x2 की जो डिस्प्लेसमेंट है और पुली की जो x1 जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच आपको रिलेशन मिल गया। इफ़ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम you get a2 equal to 2a1, a2 equal to 2a1, where a2 is the acceleration of the bigger block of mass 2 kg and a1 is the acceleration of the smaller block of mass 1 kg. Now ये जो पुली है हमारी, इसमें और 1 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा? ये देखिए 1 kg का जो ब्लॉक है एक सिंगल रोप के थ्रू इस मूवेबल पुली से अटैच्ड है और आपको पता है कि रोप जो है हमारी वो टाइट है, रोप जो है हमारी टाइट है। तो रोप जब टाइट है हमारी तो रोप के दोनों पॉइंट्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। सो मूवेबल पुली की जो एक्सेलरेशन है और जो हमारी छोटी ब्लॉक 1 kg है उन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। इसलिए हम लोगों ने x1 जो डिस्प्लेसमेंट लिया था पुली का उसको जो अगर आप डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में ट्वाइस तो आपने उसे a1 लिखा बिकॉज पुली की जो एक्सेलरेशन है, मूवेबल पुली की जो एक्सेलरेशन है और छोटी ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम होगी बिकॉज दोनों एक टाइट रोप के साथ अटैच्ड है। तो रोप के दोनों पॉइंट्स के जो एक्सेलरेशन होगी, यानी कि इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है और इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी बिकॉज द रोप इज टाइट। तो आपको पुली कांस्टेंट रिलेशन मिल गया a2 इक्वल टू 2a1। नाउ हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 था वो है 3g माइनस 4a2 इक्वल टू a1। नाउ a2 की वैल्यू आप पुली कांस्टेंट रिलेशन से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन 3 वी गेट 3g minus 4 into 2a1 equal to a1, which is 3g equal to 9a1. So a1 equal to g upon 3. So a1 equal to g upon 3 upward is the acceleration of 1 kg block. Therefore a2 will be 2 times a1, which is 2g upon 3 downward. तो हमने देखा दोस्तों कि इस प्रॉब्लम में किस तरीके से 1 kg और 2 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इसमें आपने न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन देखा, साथ ही साथ आपने देखा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा है और हमारे पास इक्वेशन कम है तो उस केस में पुली कांस्टेंट रिलेशन की हेल्प से हम लोग हमें एक और इक्वेशन मिल सकता है जिसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिज़िक्स वीडियो से रिलेटेड आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।